हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन सीजन 2 पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। एपिसोड की शुरुआत फांग और साउची की वेडिंग के साथ होती है। साउची अपने पुराने दिनों को याद करती है कि वो एक एलियन है और कैसे 2019 में कैप्टन प्लैनेट से अर्थ में आई थी। यहाँ आकर वो सबसे पहले फांग से मिलती है और जिसके दौरान उसका अनाउंसिएटर खो जाता है और धीरे धीरे दोनों में प्यार होता है। फाइनली सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद उन दोनों की शादी हो रही है। अब फांग साउची को सफ़ायर की रिंग पहनाता है जो कि उसी के ब्लड से बनी थी। अब दोनों एक दूसरे को किस करके अपनी वेडिंग कंप्लीट करते हैं। तभी एकदम से सब कुछ रुक जाता है। साउची एकदम से हवा में उड़ने लग जाती है, साथ ही उसका दोस्त कुबरी भी। अब अगले सीन में हमें साउची को उसके प्लैनेट में दिखाया जाता है जहां उसको एक ह्यूमन से शादी करने की पनिशमेंट मिलने वाली थी। साउची को लगता है कि पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है, इसलिए वो अपनी सारी मेमोरीज़ को सफ़ायर की रिंग में स्टोर करके रख देती है। अब हमें उसी प्लैनेट के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो साउची को पनिश करने की बात करते हैं। तभी उनका एक साथी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि इसमें साउची की कोई गलती नहीं है। वो अर्थ पर एक हार्मोन एलिमेंट से अफेक्टेड थी और जिसे फांग ने डेवलप किया है, जो कि बहुत पावरफुल है। और वो कहता है कि हम साउची को उसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं ताकि वो अर्थ से हार्मोन को ला सके और हम उस पर स्टडी कर सकें। इस बात पर सब एग्री हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि साउची की मेमोरीज़ को अपडेट कर दिया जाता है जिसमें यह स्टोर है कि फांग उसका हस्बैंड तो है लेकिन वो सही इंसान नहीं है और उसे उस हार्मोन एलिमेंट को अर्थ से लेकर आना है। साथ ही हम कुबरी को भी देखते हैं जिसे अब ह्यूमन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुबरी अपनी नई फॉर्म को देखकर बहुत खुश है और अब उसका नाम शुभू है। इसके बाद ही उनकी स्पेसशिप एक प्लैनेट से टकरा जाती है और दोनों अर्थ में अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि साउची अर्थ में एंटर हो चुकी है और यहाँ आते ही फिर से उसकी मुलाकात फांग से होती है, लेकिन फांग उसे पहचान नहीं पाता है। जब साउची फांग के पास होती है तो उस हार्मोन को फील करती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। फांग यहाँ पर अपने एक परफ्यूम को लॉन्च करने के लिए इवेंट में आया हुआ था। साउची सोचती है कि वो तो उसकी वाइफ है, फिर वो उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा है। अब हमें एक परफ्यूम का इवेंट दिखाया जाता है जहाँ पर फांग अपने न्यू परफ्यूम को लॉन्च करता है और उसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या वो सिंगल है, तो वो बताता है कि हाँ वो सिंगल है। यहाँ पर साउची भी होती है और ये सब सुनकर उससे गुस्सा आ जाता है और वो इंटरव्यू के बीच में आ जाती है और कहती है कि फांग सिंगल नहीं है, वो मैरिड है। इसी बीच और गर्ल्स भी यहाँ यह सब देखकर यहाँ आ जाती है और वो कहने लग जाती है कि हम भी मिसेस फांग हैं और इस पर फांग हंसने लगता है और यहीं पर हम मिस्टर हान को भी देखते हैं। ये सब देखकर साउची अपनी पावर्स का यूज़ करके सब कुछ स्टॉप कर देती है, लेकिन उसका असर फांग पर नहीं होता है। तभी साउची को एक स्ट्रॉन्ग हार्मोन की खुशबू आने लगती है और उसी हार्मोन की वजह से फांग पर उसका कोई असर नहीं होता है और साउची वहाँ से गायब हो जाती है। फांग के डैड शिदा और स्टेप मॉम जो भी इस इवेंट को टीवी पर देख रहे होते हैं, वो फांग के डैड से उसकी बुराई कर रही होती है और कहती है कि पिछले 1 साल से फांग ने कुछ भी अचीव नहीं किया है, इस तरह तो हम अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को खो देंगे। तभी फांग के डैड बातों को इग्नोर करते हुए फांग ली की स्टडी के बारे में पूछते हैं, जो कि अब्रॉड में एमबीए की स्टडी करने के लिए गया है। और तभी फांग ली को कॉल लगाई जाती है और फांग ली की मॉम उससे कहती है कि क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है क्योंकि तुम स्टारबक्स में हो। यहीं पर हमें शुभू की एंट्री को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर सो रही थी। तभी पुलिस वाले आकर उससे उसकी आइडेंटिटी पूछते हैं और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। एयरपोर्ट पर ही हमें फांगली नज़र आता है। पुलिस शुभू का पीछा करती है तो फांगली को लगता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, तो फांगली वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर हम शुभू और फांगली को एक साथ देखते हैं। दोनों पुलिस से छुपने की कोशिश भी करते हैं। फांगली पुलिस को देख रहा होता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से शुभू फिर से कुबरी बन जाती है और फांगली जब वापस आता है तो वो वहाँ एक टोटाइस को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कुबरी की पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी होती है। अगले सीन में हम साउची को फांग के घर पर देखते हैं और वो यहाँ पर हार्मोन एलिमेंट को ढूंढने आई है। साउची देखती है कि उसकी एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं है और वो सिंगल की तरह रह रहा है। अब फांग अपने घर वापस आ जाता है। फांग को आता देखकर साउची घर का सारा सामान पहले की तरह रख देती है। अब फांग नहाने के लिए जाता है और उसे नहाता देख साउची काफ़ी खुश होने लगती है। साउची उस हार्मोन एलिमेंट की वजह से फांग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और अब वो फिर से उस हार्मोन एलिमेंट को ढूंढने लगती है। अब फांग सोने के लिए चला जाता है। उसके सो जाने के बाद साउची उसके पास जाती है और फांग नींद में उसे अपने पास खींच लेता है। सारा घर चेक करने के बाद साउची को कुछ भी नहीं मिलता है। अब वो काफ़ी थकने के बाद फांग के साथ ही सो जाती है। अगली सुबह होने पर फांग को वो उसके बेड पर ही मिलती है और फांग उसे बेड से नीचे गिरा देता है। साउची उससे कहती है कि वो नंबर 7 है और अर्थ पर उसे चाय साउची के नाम से जाना जाता है। फांग उससे कहता है कि तुमने मेरे घर में कैसे एंटर किया। साउची उससे कहती है कि तुमने मेरा सारा सामान यहाँ से
हटा दिया है और तुम सिंगल होने का नाटक क्यों कर रहे हो। फांग उसे 120 पर कॉल करने की धमकी देता है और साउची उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा नहीं है, और ये बोलकर साउची वहाँ से चली जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।